तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज सीएसईटी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। आज हम बात करेंगे इस बुक के, इस सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेक्शंस के बारे में, जहां पर हम जाएंगे जावा के डेप्थ इन डेप्थ कोडिंग में। ठीक है, वैसे तो इन डेप्थ नहीं बोल सकते, थोड़ा सी सुपरफिशियल ही है, बिकॉज वी हैव टू कीप इट टू द लेवल ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट। ठीक है, अपने को बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं बनवाने। ठीक है, एनीवेज, तो अब हमने इसमें अपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मेन स्ट्रीम कोडिंग पे हमने अब हाथ घुमाने शुरू किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने आगे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट तुम लोग आगे के वीडियोस देख के आओ, बिकॉज ये वीडियोस में तुम्हें तभी चमकेगा कि आगे के वीडियोस में हमने कैसे किया था। ठीक है, तो हर चैप्टर की तरह इसमें डिस्क्लेमर दे देंगे कि हर चैप्टर की तरह इसमें भी दो वीडियोस होंगे, एक थियरी के एक एक्सरसाइज के। ठीक है, तो अब अगेन इस चैप्टर में भी आई डू नॉट वांट टू बोर यू गाइस विद पावर पॉइंट ओनली। तो आई हैव अपना सीरियसली बात है कि मेरे को जब भी कोडिंग आता है ना, तो आई जस्ट वांट यू गाइस टू गेट मोर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जिससे तुम्हें जब भी प्रैक्टिकल में आए या फिर जब भी तुम्हें थियरी में आए तो योर माइंड इज वेरी मच क्लियर कि तुम्हें कैसे प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपनी चैनल अच्छा भाई दीज कोडिंग पे। ठीक है, ओके, इस चैप्टर के लिए हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो हमें एरे, स्ट्रिंग और डेट एंड कैलेंडर क्लास, टोटल 4 बड़े बड़े मोटे मोटे टॉपिक समझने। ठीक है, तो एरे के बारे में समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ एरे है 1D एरे एंड 2D एरे, फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के मेथड्स है, डेट है और कैलेंडर है। टोटल 4 चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अगेन ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, ये चैप्टर उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जावा में। बट अगेन अगर आपके स्कूल में पूछते हैं तो आई हैव टू मेक इट श्योर कि तुम्हें ये चैप्टर का बेस्ट कंटेंट यहाँ से मिला जाए। ठीक है, तो मैं अपनी तरह से, मैं अपने एंड से पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर परफेक्ट तुम समझ के जा पाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ज्यादा बोर ना किए हुए मैं लेके जाऊंगा तुम लोगों को कहाँ गया अपने इस पे पीडीएफ पे। अच्छा, तो इसको बंद करेंगे और खोलेंगे पीडीएफ। ओके, ये मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था। अच्छा, समझो जावा क्या है। जब जावा के अंदर एरे की बात की जाती है तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये तुम्हें याद रखना है, जब भी सेम टाइप के एलिमेंट्स तुम एक जगह पे इकट्ठा करके बनाते हो देन इट इज नोन एज एन एरे। रुको, ठीक है, तब उसको बोला जाएगा एरे। ओके, एरेज आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। बेसिकली जब तुम, हम यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे वी हैव ओनली the integer that is to be discussed and the character that is to be discussed। और जब इस array में तुम कैरेक्टर इकट्ठा करके डालोगे तब वो क्या बनेगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। स्ट्रिंग मतलब क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बेसिकली यही चीज है कि तुम्हारा एरे को वी आर जस्ट डिफाइनिंग इट एज अ पैटर्न। लाइक एरे में ही हम लोग अगर कैरेक्टर डाले तो इट विल मेक अ स्ट्रिंग, दैट्स इट। ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। एरे क्या है, तो एरे इज लाइक अ टेबल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये लाइन तुम पकड़ के चलना। ठीक है, ये लाइन तुम्हें पता, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये लाइन सबसे ज्यादा काम आएगी। फाइन, तो ये लाइन तुम पकड़ के चलोगे। ओके, नेक्स्ट है जावा में एरे को, सॉरी, एरेज आर यूजफुल व्हेन सेम ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म। ठीक है, एक सेम स्टोरेज स्पेस में सेव होते हैं, और एक एरे में यू हैव टू डिफाइन इट एज एन इंडेक्स पोजीशन। मैं समझाऊंगा इंडेक्स पोजीशन को कैसे समझना है। ठीक है, तो एरे इज एन ऑब्जेक्ट इट इज यूज्ड टू मैनेज द लिस्ट ऑफ आइटम्स। एरे को करने के लिए दो स्टेप लगते हैं, या तो तुम एरे को डिक्लेयर करो और फिर क्रिएट करो, या फिर तुम दोनों को एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इतने इस पूरे पार्ट का जिस्ट है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे समझो 1D एरे। 1D एरे मतलब क्या, बेसिकली 1D एरे इज जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ डेटा। मतलब नहीं समझ आया कुछ, अरे इसलिए तो हम बैठे हैं भाई मेरे। ओके, आ जाओ स्लाइड शो पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे समझो ये है एग्जांपल ऑफ एन 1D एरे। 1D एरे बेसिकली क्या है, एक रो ऑफ टेबल है, दैट्स इट, दैट्स अ 1D एरे, वन डायमेंशन। मल्टीपल कॉलम्स हो सकती है लेकिन रो एक ही रहेगी। ओके, 2D एरे में अभी आएंगे तब समझाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे मुझे आपको दो चीजें समझानी है। यहाँ पे मैंने एरे का मतलब तो आपको समझा दिया, दूसरा है यहाँ पे इंडेक्स समझना। इंडेक्स बेसिकली क्या है, इट इज अ नंबर दैट इज यूज्ड टू कॉल आउट फ्रॉम द रो। मतलब अगर ये जो जीरो है, ये अगर यहाँ पर फर्स्ट सेल में पड़ा है, ठीक है, दिस इज द सेल। ठीक है, इसको हम सेल बोलेंगे, और वर्टिकल को 2D एरे में चलते हैं। यहाँ पे मुझे दो तीन चीजें मेरी क्लियर करनी है। इसको रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे, और इस एक बॉक्स को हम सेल बोलेंगे। ठीक है, फिर से 1D एरे पे ये वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो, एंड ये एक बॉक्स इज द एरे। ठीक है, इज द सेल, सॉरी, और ये पूरा कलेक्शन जो है दैट इज द एरे।
ठीक है। अब आ जाए वापस सेल पे। अगर 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 आपका डेटा फर्स्ट सेल में है, फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल में है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप मोस्ट कॉर्नर, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से विल काउंट। 2D एरे का थोड़ा काउंटिंग अलग होता है, लेकिन वो वहां पे समझेंगे। यहाँ पे समझो, जब आपका जो डेटा है इट इज ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल, तो वहां पर हमको इंडेक्स नंबर देने का होता है 0, ठीक है। मतलब जब आपका इंडेक्स बेसिकली क्या है, इट इज अ नंबर, इट इज अ वैल्यू दैट इज यूज्ड टू कॉल आउट अ डेटा फ्रॉम द एरे, ठीक है। ये समझ आए, ये स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना। ना समझ आए एक बार फिर से रिवाइंड करो और उसको वर्ड बाय वर्ड इसको ब्रेक डाउन करो। व्हाट इज एन इंडेक्स? इट इज अ नंबर दैट इज यूज्ड टू कॉल आउट अ डेटा फ्रॉम द एरे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये 0 है तो इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1 हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज है। अब मैं आपको ले जाता हूँ अपने VS कोड में, जहाँ पे तुमको ये पूरा जो पतंगड़ बनाया है मैंने बात का, वो तुम्हें वहां पे समझ आ जाएगा। ओके, ये यार मैं टक गया, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। चलते हैं हम पहले थोड़ा सा PDF से समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एरे इज अ 1D एरे विद अ सिंगल डायमेंशन इज 1D एरे, ठीक है। इसको जाने दो, यहाँ पे किसी डिक्लेयर करना है वो ध्यान रख लो। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं समझ आता है, आई विल एक्सप्लेन इन देना, कोई बात नहीं। बेसिकली तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना है, इट इज अ डेटा टाइप, एरे नेम एंड अ स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एन एरे नेम, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें एक चीज फॉलो करनी है, हमें हमेशा हमारे प्रोग्राम में इसी तरह से लिखना है, दैट्स इट। और कुछ मत दिमाग लगाना, ऐसे लिखा हो तो घबरा मत जाना, बट हमें क्या फॉलो करना है, हमें सिर्फ ये ही फॉलो करना है, ठीक है, समझ गए? ओके, अब आते हैं वापस, ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इंडेक्स को इन्होंने ढंग थोड़ा सा डिफरेंट तरह से समझाया है। ये देखो ऊपर बना है इन्होंने एक टेबल की रो, ठीक है। अब इस टेबल की रो में दे हैव डिफाइंड द 5 नंबर्स, 90, 60, 70, 65 एंड 80। ये 5 नंबर के हिसाब से देयर आर टोटल ऑफ 5 एरे इंडेक्सेस दैट आर टू बी असाइन्ड, राइट। अब यहाँ पे 90 जो है वो फर्स्ट पॉइंट पर है, सबसे पहला नंबर है, तो उस पे कौन सा मिलेगा, 0। 60 है वो दूसरे पे है, तो उसको कैसा मिलेगा 1। ध्यान रखना, इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। ये लाइन तुम्हें याद हो जानी चाहिए। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो तुम्हारे प्रोग्राम में 1 से स्टार्ट गलती से भी मत करते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं एरे को डिक्लेयर करने, अपने जाएंगे VS कोड पे। ओके, ये है VS कोड, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, मैं इसको निकाल दूंगा। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम लोगों के सामने पूरे प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ओके, इसको करते हैं क्लियर, इसको करते हैं बंद। समझो, अब यहाँ पे आ जाओ। ओके, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। अब हमेशा फाइल नेम क्या होगा, फाइल नेम होगा जो वो वही का वही, सबसे पहले आपका पेरेंट क्लास बनेगा। तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, आ गया मेरे इसमें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग इन ब्रैकेट आर्गुमेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज अगेन एन एरे दैट इज बीइंग डिक्लेयर्ड। ये जो आर्गुमेंट्स है दैट इज एन एरे जो जिसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे चलेंगे वापस PDF पे। देखो कहाँ गया, मुझे ये समझाना था। ओके, यह जो है सिंटेक्स, सिंटेक्स को कैसे समझना है, डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली करूंगा इंट मार्क्स इन ब्रैकेट, और ये बन गया। अब ये क्या किया मैंने, सबसे पहला क्या था, हमको डेटा टाइप डिक्लेयर करना था, हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। फिर हमें क्या करना था, फिर हमको एरे का नाम डिक्लेयर करना था, तो हमने एरे का नाम डिक्लेयर कर दिया। और फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने थे, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट, ठीक है। इसमें मैं लिख दूंगा फर्स्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं इंट मार्क्स 1 स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, अब जब भी तुम एरे के अंदर डेटा लिखना चाहते हो, जब तुम एरे के लिए मतलब, रुको हम लाएंगे वापस स्लाइड शो में, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जब तुम्हें ये रो के अंदर ये जो 0 है, ये जो लिखा है, ये जो 30 लिखा है, जब तुम्हें ये खुद से डिफाइन करना हो, तब यू हैव टू यूज द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ओके, कम बैक टू VS कोड। ओके, जब भी तुम्हें अंदर लिखना है, तब तुम्हें कैसे डिफाइन करना है, तब तुम्हें डिफाइन करना है कर्ली ब्रैकेट में 30, 50, 60, मैं कुछ रैंडम से नंबर डाल रहा हूँ। इंट मार्क्स, चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा एक चीज करते हैं, न्यू स्क्वायर ब्रैकेट मार्क्स 2 इज इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट 3। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ओ सीट, ये मैंने क्या लिख दिया, इसमें जब करना है ना, तो इसमें इधर लिखना पड़ेगा, इंट मार्क्स 2। ओके, समझो यहाँ पे। अब ये मैंने क्या कर दिया,
अब मैंने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट्स आगे हो या पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वही चीज है। अब जब मुझे एक ब्लैंक एरे चाहिए, ठीक है, मुझे उसमें एरे में सिर्फ 0 0 0 लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं उसको कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करूंगा। हाँ, ऑल्टरनेटली तुम इस प्रकार से भी कर सकते हो, मार्क्स टू स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 0 0, कुछ तुम इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुमने कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर कर दिया है ऊपर, तब तुम इसको इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तब तुमको डिक्लेयर करना है इन ब्रैकेट 0, तब तुम्हें हर एक की वैल्यू इंडिविजुअली सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको निकालते हैं, तब तुम्हें हर एक की वैल्यू इंडिविजुअली सेट करनी पड़ेगी। मार्क्स टू इन ब्रैकेट 1, सॉरी क्या हुआ, ठीक है, एंड मार्क्स टू इन ब्रैकेट, ठीक है। अब जब मैंने, अब ये क्या लिखा है, समझो, जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक नंबर दे देता हूँ, दैट मींस दैट इट्स की मैक्सिमम लिमिट ये होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉर लूप बनाते हैं, int x इक्वल्स 0, x लेस देन और इक्वल टू मार्क्स टू डॉट लेंथ, इक्वल टू नहीं रखेंगे, लेस देन ही रखेंगे, ठीक है, एंड x प्लस प्लस, देन क्या करो, सिस्टम dot out dot println in bracket marks 2 in bracket x। ओके, समझो मैंने क्या किया, जब भी ना, सुनो सुनो सुनो, जब भी मुझे एरे की कोई भी वैल्यू कॉल आउट करानी हो, तब आई हैव टू डिफाइन इट समथिंग लाइक, चलो इसको हटा देते पहले, ठीक है, इसको हटा देते। अब बेसिकली क्या है, जब मुझे ये एरे में से मुझे वैल्यूज कॉल आउट करानी है, ठीक है, तो अब तुम्हें इंडेक्स का समझ तो आ गया, इसमें 30 का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, 50 का इंडेक्स क्या होगा, 2 1 होगा, 60 का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अब मुझे, अगर मुझे कोई इंडेक्स से वैल्यू मंगवानी है, तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैं लिखूंगा, मुझे नियर मंगा के दे दो मार्क्स वन की फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा रन, बेसिकली ये एक कोड रनर करके एक्सटेंशन है, ठीक है। एनीवेज तुम यहाँ पे समझो, बेसिक यहाँ पे मैंने क्या बोला, उसकी फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे वैल्यू मंगा के दो, तब उसने मेरे को लिख के दे दी 50, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा मुझे इसकी पांचवी फिफ्थ इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो दिखाओ। बेसिकली इसमें क्या आएगा पता है, इसमें आएगी एरर, समझो, देखो देखो देखो, मजा आएगा तुमको, ठीक है। ये एरर आ गया, क्या एरर आया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब जो तुम्हारा एरे की साइज है, एरे की साइज मतलब उसमें जो तुमने नंबर्स दिए हुए, उसमें जो तुमने डेटा फीड किया है, उसका जो एन नंबर जो तुमने दिया है, उससे ज्यादा तुमने यहाँ पे उसकी इंडेक्स की वैल्यू मंगाई है उससे। मतलब अगर तुम्हारे पास, तुमको किसी ने 3 एप्पल दिए हैं, ठीक है, 3 एप्पल तुम्हारे पास है, अब कोई तुमसे 5 एप्पल मांगे तो तुम कैसे दिखाओगे, नहीं, यू कैन नॉट गिव, राइट, ठीक है, जब तक तुम जोमेटो वोमेटो या फिर कुछ ग्रोसरी का कुछ शॉप करके मंगा तो अलग बात है, बट एट दिस पॉइंट यू कैन नॉट गिव। वही सेम चीज यहाँ पर है कि इट इज एन एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। बाउंड्स मतलब कि अपनी लिमिट से बाहर है इन दिस केस, ओके। अब इसके बाद तो फिर हम चलेंगे, अब मैंने जो फॉर लूप बनाया था, इंटीजर x इक्वल्स 0, x लेस देन मार्क्स टू डॉट लेंथ, ठीक है, एंड x प्लस प्लस, ओपन कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, हम क्या प्रिंट करेंगे, हम, अरे यार क्या कर रहा है, ठीक है, हम प्रिंट करेंगे मार्क्स टू, मार्क्स 32 हो गया, मार्क्स टू इन ब्रैकेट x। अब क्या हो, अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, समझो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो तुमसे देखा जाएगा, ठीक है। मार्क्स टू मुझे फटाफट बताओ, इसमें 0 की इंडेक्स पे क्या है, इसमें 0 की इंडेक्स पे क्या है, इसमें 0 की इंडेक्स पे 0, बहुत बढ़िया। मार्क्स टू, इसमें इसमें फर्स्ट की इंडेक्स पे क्या है, तो फर्स्ट की इंडेक्स पे है 0, बहुत बढ़िया। इसको अपन चेंज कर देते, इसको 10 कर देते, इसको 20 कर देते, ठीक है। अब अगेन मार्क्स टू डुप्लीकेट करो, मार्क्स टू इन ब्रैकेट जिसकी इंडेक्स 2 है, उस पे क्या आएगा, इसको 0 रखते हैं, उसकी इंडेक्स पे क्या आएगा, 2 आएगा, बहुत बढ़िया। बस यही चीज समझनी है, यही चीज को मैं यहाँ पे कॉल आउट करके प्रिंट करा रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसा हो तुम्हें नहीं मजा आ रहा है, तो मैं तुमको कुछ ऐसे भी सिखा सकता हूँ, आपको तैयार करके दे सकता हूँ, मार्क्स टू इन ब्रैकेट, इसमें एफ स्ट्रिंग चलती है क्या, लेट्स सी, नहीं चलती, छोड़ जाने का, एफ स्ट्रिंग नहीं लगानी, थोड़ा पाइथन मेरा बाहर आ रहा है, बट कोई ना, प्लस लिखेंगे, हम लिख देंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, x प्लस मार्क्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, ओके। इसमें हम लिख देंगे, ये ब्रैकेट बंद किया, इज इक्वल टू स्पेस दिया, प्लस कुछ इस प्रकार से हमें एक स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पे समझो हमने क्या करना है, अब हमने करना है यहाँ पे रन, ठीक है,
देखो मार्क्स टू 0, क्या हमें दिया गया 0, मार्क्स टू 1 0, फिर से मार्क्स टू 2 20। बहुत बढ़िया, बस यही चीज समझनी थी, ये चीज मुझे समझानी थी। ठीक है, तो ये चीज, ये झोल चपाटा है। ओके, अगेन इसमें अगर मैं करता हूँ चेंज, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ मार्क्स 1, ठीक है, इसमें कर देता हूँ मार्क्स 1, और यहाँ पे भी कर देता हूँ मार्क्स 1। अब मुझे बताओ मार्क्स 1 की 0 पे कौन सी चीज आएगी? ठीक है, मार्क्स 1 0 पे कौन सी वैल्यू आएगी? 30 आएगी क्या? 30 आएगी, बताओ 30 आएगी? हाँ, बहुत बढ़िया। मार्क्स 1 फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा? 50 आएगा, ठीक है, और मार्क्स 2 सेकंड इंडेक्स पे क्या आएगा? 60 आएगा। बस अब देख लेते ये आउटपुट आता है कि नहीं, रन करो। अरे नहीं, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसको कंपाइल नहीं किया, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल हुआ, तुरंत आंसर बदल गया, आ गया हमारा आउटपुट सेम आ गया। ठीक है, बस तो यही समझाना था मुझे इंडेक्स के कंसेप्ट में। ओके, तो अब हम आगे बढ़े, अब हम 1D एरे से आगे बढ़े, थोड़ा नीचे चले। यही प्रिंट करवाया है इसने। ओके, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, अगर अगर मैं यहाँ पे ये चीज डिफाइन ना करूँ ना, अगर मैं लेट्स यहाँ पे ये चीज डिफाइन ना करूँ, और अगर मैं यहाँ पे मार्क्स 2 और मार्क्स 2 कर दूं, ठीक है, तो अब मुझे ना क्या होगा पता है? अब मुझे ये हर एक चीज, अब मुझे ये हर एक चीज 0 की ऑटोमेटिक वैल्यू दे देगा। मुझे 0 की ये हमें हर एक वैल्यू मुझे 0 देगा, बिकॉज मैंने उसको कोई असाइन नहीं किया है, और ना ही मैं यहाँ से करने वाला हूँ। अरे सॉरी, कंपाइल करो। अब बाय डिफॉल्ट जब तुम इस प्रकार से डिक्लेयर करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 की वैल्यू लेके चलेगा। तुम्हें यहाँ से अगर चेंज करनी हो, तो तुम्हें इस प्रकार से चेंज करनी पड़ेगी। ओके, इस बात का यही जिस्ट है, और अब मैं यहाँ से बढ़ूंगा आगे। देखो ये सेम चीज अलग अलग लिखा हुआ है कि कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे अलग अलग लिखाना है, बट मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे समझो, वी कैन नॉट इन जावा वी कैन नॉट स्पेसिफाई बोथ द साइज ऑफ डायमेंशन एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ एरे एलिमेंट साइमल्टेनियसली व्हाइल डिक्लेयरिंग एन एरे। मतलब रुको, ओके, आगे वापस। In Java, we cannot directly specify both size of dimension and the initial values of array elements. मतलब क्या? मतलब समझो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख दूं 3, तो देखो मेरे को रेड लाइन यहाँ पे आ चुकी है। दिस इज ओनली बिकॉज मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, बट अगर तुम VS कोड नहीं भी यूज कर रहे हो, तुम कंपाइल कर रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पे एरर देगी कि तुम यहाँ पे अंदर दोनों चीज एक साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, पाइथन वगैरह जो है दूसरी लैंग्वेजेस में ये दिक्कत नहीं आती है, बट ये इसमें है ऐसा। ओके, कमिंग बैक, इन जावा वी कैन नॉट स्पेसिफाई बोथ साइज एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज में एरर आएगी। ठीक है, ओके फाइन। Every element of an array is an individual variable that can be referred using index. वो मैंने तुमको समझा दिया। Like variables, to change the value of an element, we can use assignment statement referring the variable on the left side. ठीक है, हमें इस प्रकार से बेसिकली क्या है, तुम इस प्रकार से लिख दोगे तो तुम वो पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू तुम चेंज कर पाओगे। ओके फाइन, बस और कुछ नहीं है। ओके, अब हमें यहाँ पे कुछ एवरेज निकालने की बात हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट पे हमें निकालने है कुछ एवरेज। कैसे निकालेंगे? लेट्स थिंक, लेट्स ओके, ठीक है, मुझे, मैं इस पॉइंट से वापस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट से वापस स्टार्ट करूंगा। आ जाओ अभी वापस VS कोड पे, इसको करेंगे मिनिमाइज। ओके, अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या है, एक एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करूंगा बंद, न्यू फाइल बना दूंगा। मैं कर दूंगा एवरेज डॉट जावा। जावा एवरेज नहीं है, लेकिन एवरेज डॉट जावा क्लास लिखेंगे हम एवरेज का, वहां से स्टार्ट करेंगे। अब स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इंट लिखना है, डबल लिखते हैं, डबल क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, सॉरी, डबल ऑब्जर्वेशन एरे इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर दे देता हूँ, मैं देता हूँ 15, दे देता हूँ 15, 12, 16.5, 80, 88.5, फिर लिख देते हैं 40, 35.5, फिर लिख देते हैं मैं 100 के नीचे रख रहा हूँ बाहर, ठीक है, कि अपने को प्रॉब्लम ना है। 67 लिख देते हैं, 66.5 लिख देते हैं, फिर हम लिख देते हैं 95, फिर हम लिख देते हैं 55। ठीक है, ये कुछ मैंने नंबर लिख दिए। मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मुझे बस इसकी लेंथ जाननी है और कुछ भी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डॉट लेंथ, ये जो फंक्शन है यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, मुझे टोटल 11 नंबर है मेरे पास। तो मैं काम करते हैं, इसको 15 तक खींच लेते हैं। 55 है, इसमें लिख देते हैं हम 27.2, फिर इसमें हम लिख देते हैं 21.6, फिर हम इसमें लिख देते हैं 18.2। ठीक है, कितने हुए, 3 हुए ना, हमने ऐड किए।
इसमें टोटल 4 एक लास्ट ऐड करेंगे, चलो तुम्हारा नंबर बता दे, इसमें लिखेंगे हम 20। ओके, फिर से रन करेंगे, इसको सेव नहीं किया है, फिर से रन करेंगे, हमेशा तुम रन करना तब हमेशा सेव करके रन करना, ठीक है, भूले बगैर। तो हमारे पास टोटल 15 नंबर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तुम्हें ना अगर इंडिविजुअली इसमें से लिखाना है तो फॉर लूप जो हमने प्रोग्राम 1 में बनाया था, जैसे यहाँ पे जो फॉर लूप हमने ऐसा बनाया था ना, वैसा फॉर लूप बना था, ठीक है। मुझे इंडिविजुअल इसमें प्रिंट कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस सिर्फ इसमें डबल एवरेज इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्लास का नेम वरना बदल जाएगा, ठीक है। डबल एवरेज दैट इज इक्वल टू, इसको हमें करना ऐसे नहीं पड़ेगा, रुको हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, फॉर इन ब्रैकेट int x equals 0, ठीक है, x लेस देन ऑब्जर्वेशन डॉट लेंथ एंड हम करेंगे x प्लस प्लस और इसमें यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। एक हमें लिखना पड़ेगा डबल सम विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ऑब्जर्वेशन एंड ब्रैकेट x, ठीक है। हमें कुछ इस प्रकार से इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझाते हैं, इस प्रोग्राम को पहले बना देते हैं, फिर हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। एवरेज लिखेंगे डबल एवरेज सम बटे इन ब्रैकेट ऑब्जर्वेशन डॉट लेंथ, ठीक है, एंड लास्टली हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट एवरेज, ठीक है। तो ये चीज है, मुझे एक बार इसको रन करके दिखाना है आपको। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो आया है हमारे पास आ चुका है हमारा एवरेज, ठीक है। इसमें हम एक और चीज हम इसमें कर सकते हैं, जो कर देते फ्लोट, और इसमें आई गेस कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 0.2f, मैं भूल गया इसको, बट ऑलराइट फाइन, नेवर माइंड, डबल ही रहने दो, नेवर माइंड। ओके, अब यहाँ पे समझो हमने किया क्या है। बेसिकली हमने सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन का टेबल बनाया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने वन लाइन ही दे दी है। अब इसमें एक सम करके एक वेरिएबल बनाया जो हमारे ये एक एक नंबर को ऐड करके हमको देगा। अगर मैं तुमको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, चलो बस रुको, इसको करते हैं डुप्लीकेट, और मैं पहले वाले की जगह मैं लिखता हूँ सम, ठीक है। मुझे अगर सम प्रिंट करवाना है तो ये देखो 580.001, मतलब बेसिकली 580 आ रहा है, ठीक है। ये 001 मोस्ट प्रोबेबली इज ड्यू टू सम कैलकुलेटिव एरर जो यहाँ पे नहीं दिख रही हमें सामने, बट कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे क्या समझना है, 580 हमारा इसमें आ रहा है एवरेज, फाइन। ये वन का कोई वैसे भी सिग्निफिकेंस नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई इसका डिफरेंस नहीं आ रहा। कमिंग बैक, यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे समझो, अगर ऑब्जर्वेशन में ये हमने नंबर 15 ऑब्जर्वेशन दी थी, ये सम क्या है, इट इज अ वेरिएबल जो सारे एक एक नंबर को ऐड करके हमारे पास एक क्यूमुलेटिव टोटल देता है। तो बेसिकली उसको करने के लिए ये उसका टेक्निक है कि फॉर लूप के बाहर तुम्हें सम को डिक्लेयर करना है, फिर सम को अंदर करके एक एक करके ऐड करना है, और जब ये खत्म हो जाएगा तब हमारे पास इसका एक क्यूमुलेटिव वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमने इसका एवरेज का स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, जिसमें है टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा दिया, और उसके बाद हमने दोनों को प्रिंट करा दिया। बेसिकली ये फंक्शन है हमारा एवरेज का। अब लेट्स से मैं इसको हटा के तुम्हारे से क्या गलती हो सकती है वो मैं दिखा दूं। सम को मैंने अंदर डिक्लेयर कर दिया, अब क्या होगा, अब ये अंदर अगर मैंने सेव करके करना पड़ेगा, इसमें से रिटर्न सम, सर शायद डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली अगर तुम इसके अंदर ये डिक्लेयर कर देते, अगर तुम इसके अंदर ये सम को डिक्लेयर कर देते हो, तो पहले देखो यहाँ पे तुमको मिला ही नहीं, क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसकी डिक्लेरेशन वैल्यू हटा दो और इसकी वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब तुम्हें इसकी देखो यहाँ से इट इज नॉट गेटिंग द वैल्यू, ठीक है, इट इज नॉट गेटिंग एबल टू गेट द वैल्यू, ठीक है। और अल्टरनेटली अगर ये अंदर रन कर भी देते, रन आप करा भी देते हो अंदर, तो दिक्कत क्या आएगी कि तुम्हारा ये जो एक एक का टोटल जो तुम कर रहे हो ना, यहाँ पे बैठ के एक एक को ऐड कर देते आ रहे हो, वो टोटल तुम्हें नहीं मिलेगा, वो टोटल हर एक बार 0 होता जाएगा, तो तुम्हें बस सिर्फ ये लास्ट की 22 एज अ वैल्यू तुम्हारी पास होगी ये पूरे फंक्शन में, व्हिच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस एनीवेज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फिर से हटा देंगे, कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, ओके। तो ये प्रोग्राम तुम्हें समझ आ चुका है एवरेज का, फाइन। अब बढ़ते हैं तो फिर आगे, ओके, यहाँ पे है, अब तुम इतना मेहनत करो, देखो वी कैन परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस
For example, to compare the two arrays, copy all the elements of one array to another, search for a specified element in an array, sort elements of an array and so on. ठीक है, तुम्हें जब अगर कोई कॉपी करना हो array को या फिर कोई स्पेसिफिक सर्च करना हो, इन सब केसेस में यू मे हैव टू राइट प्रोसीजर जो हमने इतना बड़ा लिखा। तो इतना बड़ा क्यों लिखने का जब हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है अवेलेबल। ठीक है, तो java.util.arrays.class ये जो है यू हैव टू इंपोर्ट दैट। ठीक है, फर्स्ट लाइन तुम इंपोर्ट करा दो तुम्हारे VS कोड में, तो तुम्हारा ना ये सीधा सीधा तुम्हें मेथड्स मिल जाएगी उस क्लास में से। ठीक है, तो वो ऑलरेडी प्रीसेट सेट ऑफ प्रोग्राम्स है वहां पे, हमें बस सिर्फ यहाँ से उठा के इसमें डालनी है। ठीक है, समझ गए? ऑलराइट, अब हम समझेंगे यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट मेथड। इट इज यूज्ड टू सॉर्ट एन एंटायर और पार्ट ऑफ एन एरे। ठीक है, वी कैन व्हेन वी इन्वोक दिस मेथड विद 3 आर्गुमेंट्स, एरे का नाम, स्टार्ट कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे करना है। ठीक है, अगर तुम ये तीन चीजें लिखते हो, ठीक है, तो अगर तुम ये तीन चीजें लिखते हो तो फिर तुम्हारा पार्शियल एरे ही असाइन सॉर्ट होगा। अगर तुम वहां पे स्टार्ट और लास्ट को डिफाइन नहीं करते, सिर्फ एरे का नाम डिफाइन करते हो, तब वो पूरा का पूरा एरे पकड़ के चलेगा। ठीक है, समझना ये है कि जब तुम 1 और 5 को डिफाइन करोगे तो 1 से लेके 5 - 1 मतलब 4 तक ये डिफाइन करेगा। फाइन, ओके, अब हम लोग तो फिर चलते हैं वापस दूसरा मेथड समझ लेते हैं, फिर हम लोग दोनों को चलेंगे VS कोड में समझ। नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड टू मेथड फिल इज यूज्ड टू फिल द होल और पार्शियल ऑफ एन एरे विद अ स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब अगर तुम्हारा एरे है उसमें तुम्हें इंडेक्स नंबर 2 से, ये जो एग्जांपल है मैं वो एग्जांपल समझाता हूँ, इंडेक्स नंबर 2 से इंडेक्स नंबर 6 - 1 मतलब इंडेक्स नंबर 5, सो 2 से लेके 5 मतलब 2 3 4 एंड 5 टोटल 4 वैल्यूज को अगर तुम्हें असाइन करना है नंबर 5, ठीक है, तब तुम्हें वहां पर असाइन करने के लिए यू विल हैव टू यूज द वर्ड फिल। ठीक है, इट फिल्स अप अगर तुमने पूरा एरे, सॉरी, इट इज इन्वोक्ड विद द 4 आर्गुमेंट्स एरे, स्टार्ट, लास्ट एंड वैल्यू, और वो पार्शियली ही भरेगा। ठीक है, बिकॉज़ यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू बाय डिफॉल्ट। चलो, तो ये समझ गए, ये तुम्हें समझ आ गया। फाइन, तो अब हम लोग चलते हैं फिल और सॉर्ट को समझने। आ जाओ, इसमें बनाते न्यू फाइल, इसमें हम लिख देते हैं क्लास, क्या लिखेंगे, प्रोग्राम 3 लिखते हैं, प्रोग्राम 3.java। फाइन, अब स्टार्ट करते हैं, क्लास लिखेंगे हम prog3, फिर हम इसमें लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्ला 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 ब्ला। ठीक, अब यहाँ पे समझो क्या करना है। अब हमें करना है, मुझे इंटीजर सॉर्टर, एक इंटीजर एरे डिफाइन करना है, एरे 1 ARR1, जो हम लोग डिफाइन करने के स्क्वायर ब्रैकेट्स थे। उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रैंडम से नंबर, स्टार्ट करेंगे इंटीजर है तो 14 23 90 83 55 12, अरे पॉइंट ऐड हो रहे क्या, कंट्रोल H करके F इसको कर देंगे ये, और रिप्लेस ऑल। अच्छा, रिप्लेस ऑल, ठीक है, ओके, आ जाओ वापस 6 1 96 कर देंगे, 55 तो हो चुका है, 41 करेंगे, 20 करेंगे, 69 करेंगे, 68 करेंगे, 61 करेंगे, हो गया ना, और एक ऐड कर देते हैं, और एक कर देते हैं 23 हो चुका है, 25। फाइन, ये हमने एरे 1 को डिक्लेयर कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, मैं लिखूंगा import java.util.array। ठीक है, और उसके बाद आएगा एक और था जो है क्लास, अच्छा जावा यूटिल एरेज। ओके, ठीक है, ये अपना इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद लिख देंगे, अरे सॉरी, अरे क्या हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझो, मैं क्या करूंगा, sorted array 1, अरे array 1 that is a blank again, इसमें हम लिख देंगे फिर से int, ठीक है, and which is equal to arr1 dot, अच्छा नहीं, हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, हम लिखेंगे java.util.arrays इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे तुम्हें अंदर डॉट सॉर्ट, ठीक है, डॉट सॉर्ट array1, ठीक है, और इस प्रकार से हम इसको करेंगे system.out.println, लिखेंगे क्या प्रिंट करेंगे, हम लिखाएंगे sorted array1। ओके, आ जाता है वापस, इसमें हमने कुछ गलती की है मोस्ट प्रोबेबली, क्या हम इसको कुछ इस प्रकार से कॉल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ओके, देख लेते हैं प्रोग्राम में क्या है, क्या दिक्कत है। जावा
jar.utils.arrays.sort कर सकते हैं, डायरेक्टली हम करा सकते हैं। ओके, तो इसको हटा दो। फाइन, तुमने बोला, हमने हटा दिया। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? void cannot be converted to int। वाओ। ओके, आते हैं वापस। हम इसको क्या, ओके ओके ओके, ठीक है, सॉर्ट पार्शियल एरे। ओके फाइन, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग दूसरा वैल्यू नहीं देते, हम इसको इसी वैल्यू पे कंटिन्यू कराना होता है, ठीक है, एरे वन लिख देते। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे समझो, जो हमने पहले गलती की थी, मैं दिखा देता हूँ क्या गलती की थी। जब तुम इसको सॉर्ट कर रहे हो तब ये बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले के ही वैल्यू पे चलेगा। मतलब जब तुम्हारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो यू डू नॉट हैव टू डिफाइन अ न्यू वेरिएबल फॉर गेटिंग इट सॉर्टेड। तुम्हारा सॉर्टेड जो एरे वन था वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ARR वन ही था, ठीक है। इसको करता है रन, और यहाँ पे इसने नहीं प्रिंट किया, अच्छा नहीं करेगा, बराबर है। तो हम इसमें करेंगे क्या, जो हमने बार बार हम लोग अभी कब से कर ही रहे हैं, फॉर लूप बना देंगे। फॉर x, सॉरी int x इक्वल्स 0, लिखेंगे x लेस देन array1 डॉट लेंथ, फिर हम लिखेंगे x प्लस प्लस, और एट द एंड हम कर देंगे पूरी ब्रैकेट्स, और यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे करते थे रन, ये एलन नहीं करना है, लेट्स राइट इट समथिंग लाइक दिस। फिर हम लिखते थे system डॉट आउट डॉट println कॉमा एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मेरे को ये दो चीज मेरे को मिल चुकी है। समझो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास यहाँ पे 14 23 90 फलाना टिमकाना था, अब हमने इसको बस सिर्फ सॉर्ट करके हमको मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं लेट्स से यहाँ पे लिखूंगा system डॉट आउट डॉट println ARR इन ब्रैकेट 0। मुझे फर्स्ट एलिमेंट दिखाना चाहिए, सॉरी ARR 1, ठीक है, मुझे फर्स्ट एलिमेंट दिखाना चाहिए। अगर वो मुझे 1 मिल रहा है दैट मींस कि मेरा प्रोग्राम सॉर्टेड है। अरे सॉरी, सेव करो और अब रन करो, ठीक है। ये देखो मुझे 1 यहाँ पे प्रिंट किया हुआ मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। ये हो गया सॉर्ट का। अब हम पढ़ेंगे फिल के बारे में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला जाऊंगा फिल, ओके ठीक है, लेट इट बी सॉर्ट ओनली, फर्स्ट सॉर्ट करते, अब यहाँ से ही फिल कर देते, java.util.array डॉट फिल, ठीक है। क्या फिल करना है, तो मुझे फिल करवाना है यार, मुझे इसमें फिल कराना है पहले तो एरे वन, ठीक है, देन यू हैव टू डिफाइन कॉमा इंटीजर वैल्यू जो तुम्हें फिल करवानी है, ठीक है। तो मुझे ना पूरा एरे को 2 से फिल करा देना है, ठीक है। फिर से अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट, इसको कर देते बैक और इसको कर देते कमेंट, ठीक है। करूंगा रन, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बराबर करो रन। देखो मैंने पूरा एरे को भर दिया 2 से, समझे। अब मुझे यहाँ पे क्या है, अब मेरा मन हुआ कि मुझे ना फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू मुझे उन दोनों को नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 2, ठीक है। अरे नहीं क्यों नहीं हो रहा, इन डे फलाना ढिमकाना, ओके ओके, इंट ए फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा 2, फिर मैं लिख दूंगा एरे 1 डॉट लेंथ, ठीक है, और फिर मैं लिख दूंगा फिर से 5, ठीक है। मतलब मुझे सेकंड से लेके लेंथ -1 तक मुझे 5 से फिल करानी है, ठीक है। अरे ओके, समझ गए। अब मैं इसको सिर्फ रन करूंगा, देखो मैंने क्या बोला था, सेकंड मतलब सेकंड जो था, ठीक है, 0 1 2, 2 से लेके n-1 तक मैंने इसको 5 से फिल करा दिया। तो दिस इज हाउ यू यूज द फिल फंक्शन, ओके। आ जाओ वापस पीडीएफ में, ओके। टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, तो एरे प्रोवाइड्स यू विद द बाइनरी सर्च मेथड, ठीक है। we will write our own method to search an element using a linear search, ठीक है। तुम्हें बाइनरी सर्च मेथड भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम लीनियर सर्च भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज इतना मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पूछेंगे, बट स्टिल इफ यू आर लाइक इफ यू वांट टू नो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकता, ठीक है। ओके फाइन, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने ये तो कर दिया, मुझे ना अब इसको फिल नहीं करना, तो मैं इसको सिर्फ कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जो सॉर्टेड वाला था दैट वाज फाइन फॉर, हम लोग इसको एक बार जस्ट इसको रन करा देते हैं, फाइन।
ओके ओके। अब मुझे क्या है, मुझे इसके अंदर 23 को फाइंड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग को मैं यहाँ पे देखा, अगर 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 मुझे इसमें एक इंडेक्स की वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंट इंडेक्स दैट इज इक्वल टू सर्च इन ब्रैकेट। ये बाइनरी सर्च बेसिकली तुम्हें हर एक जगह पे मिल जाएगा, आर्गुमेंट सॉरी एरे 1, और उसमें मुझे सर्च करवाना है 23, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कैन नॉट फाइंड सिंबल, यही डाउट था। ओके, हम क्या करेंगे इस केस में, हमें इस केस में ऊपर यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये बनाया है आधा अधूरा। मोस्टली मुझे यहाँ पे डाउट है कि देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग आउट। ओके, एक बार देख लेते हैं। डबल लिस्ट बनाया, मेरा कोड शायद आधा अधूरा हो सकता है, एक में है पर, ठीक है। इंडेक्स साइज इज इक्वल टू लिस्ट इन ब्रैकेट 8 ब्ला ब्ला। ओके ओके ओके, ओके, क्या करेंगे हम, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं बाइनरी। मुझे ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सर्च फंक्शन तुम यूज कर सकते हो, लेकिन अगर अगर लेट्स से चल, अब ना मेरे को थोड़ी सी चुल मची, अब मैं तुम्हें सर्च करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको हटा दो, मुझे नहीं चाहिए। अगर 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 अब मैं क्या करूंगा, फॉर इंट आई, फॉर इंट आई इक्वल 0, थोड़ा थोड़ा पाइथन मेरा बाहर आ रहा है, बट माइंड दैट आई लेस देन array 1 डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तुम्हें क्या करना है, if इन ब्रैकेट array इन ब्रैकेट आई डबल इक्वल्स 23, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। मुझे आई प्रिंट करके दिखा देना, ठीक है। तब मुझे आई प्रिंट करके दिखा देना, ठीक है। ओके, समझ लो, आई प्लस प्लस, ठीक है, और एरे 1। ओके, समझो क्या हुआ, ठीक है, नेवर माइंड। क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बोल दिया तुम पूरा एरे छानो, एरे में तुम्हें जहाँ पे भी 23 मिले तो तुम मेरे को आई मतलब इंडेक्स प्रिंट करके दे दो, इंडेक्स इक्वल्स इन ब्रैकेट प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23 कौन सा है, मेरा है 6th नंबर पे, तो बेसिकली मुझे कौन सा आएगा, 5th। तो देखो इंडेक्स मेरे को मिल चुका है 5, जो ऑनर आइटम जो थोड़ा सा ईगो पे लगा है, तो मैंने बना। बेसिकली यही सेम लॉजिक लगता है सर्च फंक्शन में, ठीक है। तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ओके। तो इसके साथ हमारा ये 1D एरे का चैप्टर होता है समाप्त। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 2D एरे। 2D एरे के लिए मैं अगेन आपको लेके जाऊंगा पहले अपने स्लाइड शो पे, ओके। कम ये है 2D एरे। 2D एरे में अगेन मैंने आपको जैसे बताया, ये होती है कॉलम, ये होती है रो, और ये एक होता है सेल। फाइन, इसमें कर देते हैं, अरे रुक जाओ, मेरे को इसमें कंट्रोल प्रेजेंटर भी में जाना चाहिए, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है इरेज, हाँ समझो। अरे मैंने जैसे बताया, ये होती है कॉलम, ये होती है रो, और ये एक होता है सेल। फाइन, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब मैं 2D एरे डिफाइन कर रहा हूँ, तब first I have to define the number of rows that I am declaring, and then I have to define the number of columns that I am going to declare, ठीक है। बेसिकली जब मैंने यहाँ पे देखो, तो जब मैं यहाँ पे मार्क्स 1 को डिक्लेयर किया हूँ, तब मुझे सबसे पहले उसकी कॉलम्स डिक्लेयर करनी पड़ी 5, सॉरी उसकी रोज डिक्लेयर करनी पड़ी 5, उसके बाद उसकी कॉलम्स मैंने डिक्लेयर की 3, ठीक है। जब तुम्हारा 2D एरे है, तब यू हैव टू डिफाइन इट एज एन इंडिविजुअल डेटा सेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको 2D एरे बनाना था, तब मैंने इसमें देखो, इसमें बेसिकली क्या था, 1D एरे में ये क्या डिफाइन करता है, ये एक रो डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एक रो हुई, ये दूसरी रो हुई, एक तीसरी रो हुई, ये चौथी रो हुई, ये 5th रो हुई, और ये एक नंबर क्या कॉलम क्या डिफाइन करता है, कॉलम डिफाइन करता है। तो ये क्या हुआ, एक कॉलम हुआ, दूसरा कॉलम हुआ, तीसरा कॉलम हुआ, सेकंड रो में ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ, थर्ड रो में ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, ये थर्ड कॉलम हुआ। तो अब मुझे यहाँ पे चीजों को एक्सेस करना है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे कलर बदलते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 60 को एक्सेस करना है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0,0,1। अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे 80 को एक्सेस करना है, तो मुझे मेरी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 2,2, सॉरी 2,2, ठीक, ये मेरी इंडेक्स वैल्यू होगी। ये मेरा, अब तुम्हें समझ आ गया ये चीज क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2D एरे का मेजर पोर्शन समाप्त, ठीक है। अब हम इसमें वापस चलेंगे पीडीएफ में,
अच्छा फिर ये समझो अगेन इट इज रिकॉर्डेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ 5 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। Java does not support multi-dimensional arrays directly. To create a 2D array, we have to create an array of an array. So there is no limit on number of dimensions. ठीक है, ओके। यहाँ पे बेसिकली 2D array के ऊपर हमें वैसे भी नहीं जाना है, तो 1D 2D array दो चीजें तुम याद रखोगे। फाइन। अगेन ये मैंने जो इंडेक्स का कंसेप्ट तुमको समझाया वो सेम चीज थी, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड इनिशिएशन इज सेम एज 1D array, वही 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 लिखा है। ओके। In Java, 2D array is considered as an array of 1D array. So rows of 2D array can have a variable number of columns. ठीक है, rows of 2D array can have variable number of columns. So to use 2D array हमने यहाँ पे 5 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख दी है। अगर हम इसको एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, अगर हमको एक एक करके प्रिंट कराना हो तो करा सकते हैं। ओके, आई विल टेक यू, अब मुझे ना इसमें से वापस ले जाना है तुम्हें VS कोड पे। फाइन। Later we will see that 1D array of characters can be defined using the string class available in Java. ठीक है, फिर string class हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। Okay, तो 2D array is not much that is going to be gone into depth, but मैं तुमको बेसिक वैल्यूज तुम्हें यहाँ पे समझा देता हूँ। फाइन। ओके, आ जाओ यहाँ पे हमारे array। अब हम कर देंगे न्यू फाइल। अब हम लिख देंगे array2d.java। और जब भी तुम जावा की फाइल लिख रहे हो तो माइंड दैट स्पेसेस ऐड ना करो, बिकॉज तुम्हारा प्रोग्राम का कोड बिगड़ सकता है। तो माइंड दैट यू विल यूज समथिंग लाइक दिस, क्लास array अंडरस्कोर लिख देना, ठीक है, 2, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, मैं लिखूंगा इंटीजर array2d, दैट इज एन array ऑफ एन array। मतलब अच्छा, जब भी मैं array लिख रहा हूँ तब आई हैव टू डिफाइन इट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 20, फिर मैंने मूड नहीं हुआ, मैंने लिख दिया 3 नंबर 10 10 20 30, फिर मेरा मूड बिगड़ा, मैंने लिख दिया 10 20 30 40। इसका बहुत बढ़िया प्रोग्राम भी बन सकता है पैटर्न में, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, तुमको एक पैटर्न सिखा देते, तो फिर हम करेंगे फॉर। सबसे पहले डिक्लेयर करो इंट array2d दैट इज अ 2D array, ठीक है। अब इसके बाद यू हैव टू डिफाइन इट इन सच अ वे, फॉर in bracket int I is equal to 0, I should be less than 5, ठीक है, and I plus plus, ठीक है, for in bracket int j equals 0। ये बेसिकली ना एक पिरामिड जब तुम्हारा बनाना हो ना, तब ये पिरामिड बनाने के तुम्हें बहुत काम आता है ये चीज। j should be less than 5 and j plus plus, ठीक है। array2d in bracket I, then in bracket j, that is to be set as j into 10। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार मैं भी समझ लूँ मैंने क्या लिखा है। j into 10 array2d को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्या मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, ठीक है। हमको इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार करना है, array2d in bracket I in bracket j, ठीक है, that is to be set as j into 10। ये मेरा बेसिक सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे इसके आगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। लेट इट रन वंस, ठीक है। वेरिएबल 2 कैन नॉट माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, तो क्या तुम इसमें बता सकते हो हमने क्या गलती की है? अगर तुमने अभी तक ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें तुरंत दिख गई होगी ये गलती क्या है। जब मैंने एक ब्लैंक एरे डिक्लेयर किया था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, ज्यादा प्रोग्राम बन पे, जब मैंने ये ब्लैंक एरे डिक्लेयर किया था तब मैंने क्या यूज किया था? कुछ इस प्रकार से यूज किया था क्या? कुछ इस प्रकार से यूज किया था क्या? तो क्या मुझे यहाँ पे फिर से यूज नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, न्यू इंटीजर दैट इज करता है 5 एंड 5। ओके, अब बना, अब मेमोरी में जगह बन गई। अब ये एरे इनिशियलाइज हो चुका है, अब ये चीज फॉलो होगी, ठीक है। तो इसी को कॉपी करूंगा मैं। एक बार ये एरे बन चुका है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, system dot out dot println in bracket
ठीक है। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन। मजा नहीं आया। इसको करो वन, इसको करो वन। ओके, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे और अब इसको करेंगे रन। आ जाओ। ओह नहीं यार, अभी भी मजा नहीं आया। चल अब इसको थोड़ा सा ढंग से रन करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसमें एक काम करते हैं, डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते, बेसिकली यहाँ पे ऐड करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम बेसिकली ऐड कर देंगे \n। अब रन करो। ओह ठीक है, फाइन। अब देखो, ओके ओके ओके, ठीक है, मोस्टली शुड वर्क अप 0 10 20 30 40। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आई शुड हैव बीन लेस देन ये होना चाहिए था। ओके, अब हो जाना चाहिए, अब ये रन होगा। ओके, बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिरामिड बना दिया है, देखो 0 से लेके 10 20 एंड 30। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मेरा करने का उद्देश्य ये था, 2D एरे मुझे डिक्लेयर करने का ही था। ठीक है, तो मैंने 5x5 का 2D एरे बना चुका हूँ। इसको ना बेसिकली मैं एक ब्लैंक नंबर दे दूँ। नहीं कर सकते, यू हैव टू डिक्लेयर इट दिस वे ओनली। ओके, यहाँ पे हमने बेसिकली 2D एरे डिक्लेयर कर दिया है, हमने 5 रो और 5 कॉलम का बना दिया है। देखो यहाँ पे जैसे तुमको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करके अगर मैं यहाँ पे एक कॉमा ऐड करा दूँ तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से अप्रिशिएट हो पाएगा। ठीक है, हमने 5 कॉलम और 5 रो का हमने इसको टेबल बना चुके। फाइन, ठीक है, ओके, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे तुम समझ चुके हो, दैट यही मेरा उद्देश्य था तुम्हें समझाने का। फाइन, 2D array is not anyways a cup of tea for us people anyways, तो उसमें तुम्हें दिक्कत अगर तुम्हें आ रही हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन, ओके, कमिंग बैक, वापस से हम बढ़ेंगे पीडीएफ में, हम जाएंगे स्ट्रिंग्स की तरफ। स्ट्रिंग्स क्या है, तो बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, जब उसको अलग अलग तरह से तुम इसको कंस्ट्रक्ट या फिर इसको तुम डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, देखो अब तुम्हारे सबसे पहले तो तुम एक कैरेक्टर का एक 1D एरे बना सकते हो। फाइन, सेकंड है तो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके न्यू स्ट्रिंग डिक्लेयर करा सकते हो। ठीक है, जिसमें तुम ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ से डिक्लेयर करके यू कैन वर्क इट आउट। फाइन, ओके, अब इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं पकाता हूँ, मैं तुमको ले जाता हूँ सीधा सीधा अपने VS कोड पे। इसको करेंगे बंद, इसको भी कर देंगे बंद, इसको करेंगे नेक्स्ट। इसको हम लिख देंगे स्ट्रिंग डॉट जावा। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, पब्लिक सॉरी क्लास पब्लिक आया कि नहीं, हाँ, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में आ चुका है। और यहाँ पे समझो क्या करना है, नेम सॉरी एक हमें एरे बनाना है कैरेक्टर नेम नाम का, जिसमें हमें एक एरे पास कराना है, जिसमें अब ये नेम जो है जो हमें नाम इसमें भेजना है, जो हमें पास कराना है, उसका हर एक कैरेक्टर में इंडिविजुअली डालना पड़ेगा। वाह, जैसे मैं लिख रहा हूँ जा जा। ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कुछ इस प्रकार इसमें से लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर नेम इज अ ब्लैंक, क्या हुआ, ओके, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर। फाइन, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली इसको रिप्लेस कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं क्या। ठीक है, जब तुम कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हो तो ध्यान रखना, तो यू हैव टू यूज सिंगल कोट्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देयर इज अ स्ट्रिंग इन विच नेम वन दैट इज अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूँ। फाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन ब्रैकेट एनिमल। फाइन, करते हैं इसको रन। अब यहाँ पे समझो, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, वेरी गुड। न्यू स्ट्रिंग, लेकिन कौन सी स्ट्रिंग, लिखेंगे न्यू। इसको रन करो, आ गया जावा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ पता है, मैं इसको हटा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n1 इज इक्वल टू जावा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। देखो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल चुका है, तो मैं इसको बेसिकली इस प्रकार से भी कर सकता हूँ इसको डिफाइन। ठीक है,
अब तुम्हें जब तुम ये एरे करते हो तब तुम्हारा फायदा क्या है, तुम कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स को तुम एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। बेसिकली क्या है यहाँ पे जो तुमने देखा, इट इज एन एरे दैट इज टू बी रिक्वायर्ड बट ऑन अ स्ट्रिंग हैज बीन फाउंड, ठीक है। तो स्ट्रिंग n1 दैट इज नेम, ओके। अब मुझे क्या करना है, n1 इन ब्रैकेट 2 मुझे यहाँ से डिक्लेयर करना है। मैं इसमें इस तरह से नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे n1 को ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे इसके साथ कॉमा करके 2 लिखना पड़ेगा। देखो, string character array, then integer that is to be start and the length that is to be continue, ठीक है। तो सेकंड से स्टार्ट करो और 4 तक जाओ, जितने भी कैरेक्टर हो तुम्हारे पास, ठीक है। देखो एरे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स आ चुका है, तो हमें इसके पास दो ही नहीं 0 1 2 है, तो 2 लेटर्स आएंगे अपने पास, ठीक है, वी ए। ओके, अब समझो हमने यहाँ पे कैसे कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आ जाओ बुक पे, यहाँ पे तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले जब भी तुम अगर तुम्हें एरे वाइज स्ट्रिंग को एक्सेस कराना है, इंडेक्स वाइज अगर तुम्हें स्ट्रिंग के स्पेसिफिक लेटर्स से काम है, तब तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है दैट यू हैव टू यूज एरे, ठीक है। और जब तुम्हें पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही देनी है, ऐसे ही प्रिंट करा देना छपा हो, तब तुम डायरेक्टली छपा सकते हो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एरे वाली स्ट्रिंग से मतलब है, जब तुम एरे वाली स्ट्रिंग यूज करते हो तब तुम्हारे पास काफी सारी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फाइन, देखो यहाँ पे जैसे कि हमने एक नॉर्मल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स विद नो कैरेक्टर डिक्लेयर किया, फिर कैरेक्टर एरे जो हमारा क्या था यहाँ पे, जो हमारा था नेम, उसके कंटेक्स्ट में हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। तो हमने n1 जब सिर्फ खाली खाली इसको सिर्फ यहाँ से किया था, इसको हटा के जब हमने प्रिंट किया था, ठीक है, तब हमारे पास कैसा आया था, एक डायरेक्टली वो पूरा वर्ड आ चुका था। फिर जब मैंने स्टार्ट और लेंथ के बारे में डिफाइन किया, ठीक है, तब मुझे उस स्पेसिफिक वैल्यूज का ही नाम दिया गया, ठीक है। तुम लोग वो सेम स्ट्रिंग को कहीं पे कॉपी कर सकते हो, या फिर तुम डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हो। तो टोटल 5 तरह से तुम कर सकते हो। एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, एक तुम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एज एन एरे डिफाइन कर सकते हो, उस एरे में से स्पेसिफिक इंडेक्स वाले लेटर्स तुम डिस्प्ले करा सकते हो, तुम उस स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हो, और कुछ भी मन ना हो, कोई भी मेहनत ना करना, सीधा सीधा स्ट्रिंग उसको दे भी सकते हो, ठीक है। इन जावा कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट यू गाइस टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये हुआ कॉपी एंड पेस्ट, बेसिकली स्ट्रिंग का कंपैरिजन का प्रोग्राम है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। अगर तुम्हें यहाँ से समझ आ जाए, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ से समझ आ जाए तो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू, बट यहाँ पे आई डोंट वांट यू गाइस टू बी कंफ्यूज्ड, फाइन। अब यहाँ पे अलग अलग जो हमने यहाँ पे ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने बनाया, ठीक है, उसको हम लोग सीधा सीधा एक सीधी लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, देयर इज अ स्ट्रिंग कंपैरिजन, जिसमें हमने लिखा इक्वल्स, जो डायरेक्टली इक्वल कराता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेथड है, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, कंपेयर टू एंड कंपेयर टू इग्नोर केस, ठीक है। जो नाम है वैसे ही काम है, ठीक है। यहाँ पे आई विल से कि अगर तुम्हारे लेटर्स, अगर तुम्हारे जो स्ट्रिंग है और तुम्हारे जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो दोनों अगर सेम है, ठीक है, अगर वो दोनों सेम है, तो देन तो वहां पे अपना वी हैव टू डिफाइन इट, तब तुम्हारा इक्वल्स काम आएगा। और जब तुम्हारा सेम नहीं है तब तुम कंपेयर को भी यूज कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग मच डीप अगेन इन दिस थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे तुम बाकी का जो मेथड सब समझो। अगर तुम्हें स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए तो उसके लिए, अगर तुम्हें स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में चाहिए तो वो इंडेक्स का मिलेगा, ठीक है। लास्ट में तुम्हें ये समझाना चाहूंगा, कंकेट लोअर केस एंड अपर केस। जब तुम स्ट्रिंग को प्रोसेस करते हो ना, तब तुम्हें लोअर केस एंड अपर केस में हमेशा कन्वर्ट करना रहता है, कि जिससे तुम्हारे पास जब प्रोसेस कर रहे हो उस टाइम पे तुम्हारे पास एक क्लीन डेटा अवेलेबल हो। कंकेट बेसिकली क्या है, अगर मैंने लिख दिया हेलो अलग से और अगर मैंने लिख दिया वर्ल्ड अलग से, ठीक है, अगर मुझे उन दोनों को चिपकाने हो और सेम सेंटेंस में डिस्प्ले कराने हो, तब आई हैव टू डिफाइन इट एज अ स्ट्रिंग कंकेट, ठीक। कंकेटिनेशन मतलब क्या है, कि बेसिकली तुम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ चिपका दो, ठीक है। तो वो हो गया कंकेट फंक्शन। आई एम नॉट गोइंग अगेन, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेट क्लास। बेसिकली मुझे तुमको बोर नहीं करना है और कुछ नहीं, बिकॉज़ आई गेस इट इज मोर देन एन आवर दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू बी बोर्ड नाउ, फाइन। चलते हैं डेट क्लास की तरफ। डेट क्लास अगेन जावा डॉट यूटिल्स के यूटिल के अंदर है, ध्यान रखना, यूटिल्स अलग है एंड यूटिल अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। डेट बेसिकली क्या है, तो डेट इज बेसिकली समथिंग जिसमें
डेट इज बेसिकली समथिंग जिसमें तुम अपना अभी का डेट एंड टाइम डिफाइन कर सकते हो. इट इज मोस्टली यूज्ड बाय द लार्जर प्रोग्राम. जैसे कि अगर माइनक्राफ्ट की बात करें, माइनक्राफ्ट जो गेम है उसकी बात करें, तो उसमें ऐसा यूज होता है कि जब तुम्हारा जो उसमें बेसिकली जो सीड है इट इज डिफाइंड ऑन द टाइम. ठीक है, वो बेसिकली ये चीज है. तो तुम्हें अगर कहीं पर एक यूनिक नंबर की जरूरत हो तब तुम हमेशा डेट क्लास को यूज कर सकते हो. ठीक है, इसमें भी अगेन अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि डेट, डेट elapsed टाइम, स्ट्रिंग टू डेट. ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग मेथड्स हैं, यू कैन सी दैट. लास्ट में है कैलेंडर क्लास पे. अगेन जावा डॉट यूटिल में है. ठीक है, और इसमें तुम्हें ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट ये तुम्हें मिलेगा. डेट में तुम्हें स्पेसिफिक दिन मिलेगा, आज के दिन के लिए बात की जाएगी. ठीक, लेकिन कैलेंडर के लिए जो स्पेसिफिक टाइम, जो अभी मेरे जो तुम्हारा मिली सेकेंड तो जो मोमेंट पे हो, वो मोमेंट के लिए तुम्हारी बात होगी कैलेंडर पे. ठीक है, तो उसमें तुम्हें अलग अलग कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे. तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे लिखा गया है कैलेंडर डॉट डे ऑफ वीक, कैलेंडर डॉट आवर ऑफ डे. ठीक है, तो कॉन्स्टेंट जब भी तुम कहीं से कॉल कर रहे हो तब तुम्हें वहां पे ब्रैकेट्स नहीं ऐड करने हैं. फाइन, तो ये हुआ तुम्हारा तुम्हारा यहाँ पे ये चैप्टर होता है समाप्त. फाइन, अब हम ले जाएंगे आपको वापस पॉइंट पे. ये हमने समझा दिया. इसके साथ कंप्लीट होता है हमारे चैप्टर नंबर 9 का थियरी पार्ट का डिस्कशन. हाँ, इसमें बीच बीच में शायद में भी तुम्हें लगा हो कि बहुत एडवांस जा रहा है कंसेप्ट, बहुत बाउंसर जा रहे हैं कंसेप्ट, तो टेंशन मत लेना, बिकॉज ये जो चैप्टर है इट इज अ काइंड ऑफ इन डेप्थ चैप्टर. ठीक है, थोड़ा तो यस, इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज समथिंग दैट डज टेक योर एनर्जी. ठीक है, टेंशन मत लेना अगर ये चैप्टर उतना डेप्थ में ना समझ आए, बट तुम्हें एरे क्या होते हैं, एरे इज अ टेबल, वो तुम्हें बात पता होनी जरूरी है. वो मैं तुम्हें यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम्हें पता हो. फाइन, तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 8 सब चैप्टर नंबर 9 का पूरा डिस्कशन. ठीक है, तो अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना. मिलते हैं तुम्हारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच.